बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा करने वाले का गुनाह हर जगह से मिटा दिया जाता है। असबहानी की रिवायत है कि जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके मुहाफिज फरिश्तों को उसके आ जाए बदन को और ज़मीन के उस टुकड़े को जिस पर उसने गुनाह किया है उस बंदे का गुनाह भुला देता है, यहाँ तक कि वो क़यामत में अल्लाह के बारगाह में पेश होगा और उसके गुनाहों की कोई गवाही देने वाला नहीं होगा। असबहानी की एक रिवायत है कि गुनाहों पर शर्मसार अल्लाह ताला की रहमत का मुंतज़िर होता है और मुतकब्बर अल्लाह ताला की नाराज़गी का मुंतज़र होता है। ए अल्लाह के बंदो, जान लो कि हर अमल करने वाला अपने अमल को पाएगा और दुनिया से नहीं निकालेगा, यहाँ तक कि वो अपने अच्छे और बुरे अमाल को देख लेगा और अमाल का दारो मदर उनके खातिमे पर है और रात दिन तुम्हारी सवारियाँ है, इन पर सवार होकर आखिरत की तरफ अच्छा सफ़र करो। तौबा में ताख़ीर से बचो क्योंकि मौत अचानक आती है। तुम में से कोई अल्लाह ताला के इल्म की वजह से सुस्त ना हो जाए, क्योंकि अगर तुमसे तुम्हारे जूते से भी करीब है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, बस जो कोई जर्रा बराबर नेकी करेगा उसे देखेगा और जो कोई जर्रा बराबर बुराई करेगा उसे देखेगा। तब रानी ये हदीस नकल करते हैं कि गुनाहों से तौबा करने वाला उस शख्स की तरह है जिसका कोई गुनाह ना हो। बेहकीक ने ये हदीस एक दूसरे तरीके से नकल की है, उसमें यह लफ्ज़ ज़्यादा है, गुनाहों से इस्तग़फ़ार करने वाला जो बराबर गुनाह भी किए जा रहा है, ऐसा है जैसे वो रब अल्लाह ताला से मजाक कर रहा हो। सहीह इब्न हिब्बान और हकीम की रिवायत है कि गुनाहों पर शर्मिंदगी तौबा है, यानी शर्मिंदगी तौबा का अहम रुकन है। जैसे हज में वुकूफ़े अरफात है, तौबा के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ गुनाहों के खराब होने और अल्लाह ताला के अजाब से डरते हुए की जाए, अपनी बेइज्जती के डर से या रुपए पैसे की जाए होने की वजह से ना हो। हकीम ने संदेह सही से यही हदीस नकल की है, लेकिन इसमें एक रावी साकित है कि अल्लाह ताला किसी बंदे के गुनाहों पर पशेमानी और शर्मिंदगी देखता है तो उसे बख्शिश तलब करने से पहले बख्श देता है। मुसल्लम वगैरह की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में तेरी जान है, अगर तुम गुनाह ना करो और बख्शिश तलब ना करो तो अल्लाह ताला तुम्हें नबूवत कर देगा और तुम्हारे बदले ऐसी कौम को लाए जो गुनाह करे और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करे, फिर अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा। एक जानिया की तौबा। मुसल्लम की रिवायत है कि एक औरत है ना जो जिना से हामिला हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काबिले हद हूँ, मुझ पर काबिले हद फरमाइए। हुजूर ने उसके सरपरस्त को बुलाकर फरमाया कि इससे हुस्न सलूक करना और जब इसका बच्चा पैदा हो जाए तो इसे मेरे पास ले आना। चुनाचे उस शख्स ने ऐसा ही किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इस औरत के कपड़े अच्छी तरह बांध दीजिए। फिर आपने उसे संगसार करने का हुक्म दिया और बाद में आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने इस जानिया की नमाज जनाजा पढ़ाई। आपने फरमाया, इसने ऐसी तौबा की है, अगर वो मदीने के 70 आदमियों पर बांध दी जाए तो सबको पूरी हो जाए। क्या तुमने इसको कोई अफजल शख्स देखा कि वो खुद को अल्लाह की हुदूद के इजरा के लिए ले आई है? मिर्ज़ी ने बासंदे हसन, सहीह इब्न हिब्बान और
निस्संदेह सही हाकिम ने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनता था। आप 1 या 2 मरतबा और उन्होंने 7 मरतबा तक गिना। ज़्यादा किसी बात को नहीं दोहराया करते थे, मगर यह बात मैं आपसे इससे भी ज़्यादा बात सुनी है। आप फरमाते थे कि बनी इसराइल में एक कुफल नामी शख्स था। वो गुनाहों से परहेज नहीं करता था। एक मर्तबा वो एक औरत के पास गया और उसे 60 दिनार देकर गुनाह पर रजामंद कर लिया। चुनाचे जब वो बुराई के इम्तिहान करीब हुआ तो वो औरत कांपने और रोने लगी। उसने औरत से कहा, क्या तुम मुझे अच्छा नहीं समझती हो? वो बोली, नहीं, बल्कि बात ये है कि मैंने ऐसी बुराई कभी नहीं की है और आज मैं किसी जरूरत से मजबूर होकर ये कर रही हूँ। उसने ये बात सुनकर कहा, वाकई तुमने इस हालत में भी ऐसी बुराई नहीं की है। यह दिनार ले जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिए हैं और खुदा की कसम मैं आइंदा कभी भी गुनाह नहीं करूँगा। फिर वो उसी रात मर गया। सुबह उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने तिफ्ल को बख्श दिया है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सही हदीस मरवी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 बस्तियां थी, एक नेकों की और दूसरी बुरों की। एक मर्तबा बुरों की बस्ती से एक आदमी नेकों की बस्ती की तरफ जाने के इरादे से निकला, मगर उसे रास्ते में मुशीयत इलाही के मुताबिक मौत आ गई। चुनाचे उस शख्स के बारे में शैतान और फरिश्ते रहमत का झगड़ा हो गया। शैतान बोला, इसने कभी भी मेरा नाफरमानी नहीं की, लिहाजा ये मेरा है। फरिश्ते रहमत ने कहा कि ये तो तौबा के इरादे से जा रहा था। अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि तुम देखो ये कौन सी बस्ती से ज़्यादा करीब है। उन्होंने उसे बालिश्त नेकों की बस्ती से करीब पाया, लिहाजा अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। मुअम्मर की रिवायत है कि मैंने कहने वाले से सुना है, अल्लाह ताला ने नेकों की बस्ती को उसके करीब कर दिया। दोस्तों, आपने इस वाक़या से क्या सीखा, आप हमें कमेंट करके बताएं और इस तरह की इस्लामी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अल्लाह हम सब को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब भी अपने गुनाहों की तौबा